हेलो एवरीवन, माय 6 एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2023 में आप सबका स्वागत है। आज डे 2। आज की देवी है ब्रह्मचारिणी। ये देवी सरल, शांत और सौम्यता का प्रतीक मानी जाती है। आज का कलर है वाइट और आज का सब्जेक्ट है स्किन एंड ब्यूटी। सो आज हम अभी जा रहे हैं अपने गेस्ट के पास जो हमको स्किन और ब्यूटी के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेट्स गो। हेलो मैम। हेलो। मोस्ट वेलकम इन माय 6 एट बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2023। Dr. Priyanka Davle, she is director and consultant of Dr. Davle Skin, Hair, Nail and Cosmetic Care Clinic. She has completed her post-graduation course in dermatology from Mumbai and also work under the celebrity dermatologist of Cutie Skin Studio, Mumbai. उसके साथ साथ में मैम के हमेशा फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत इन्फॉर्मेटिव रील्स या फिर बहुत इजी सिंपल वे में मैम हमको हमेशा बताते हैं कि स्किन केयर कैसी करनी चाहिए, कब तुमने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो उससे बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली काफ़ी सारे लोगों का अवेयरनेस लातूर में भी बढ़ रहा है। तो ये जो एफर्ट्स वो पुट कर रहे हैं हम सब लोगों के लिए, इट्स वेरी अप्रिशिएबल एंड थैंक्स फॉर दैट मैम। थैंक यू सो मच। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्किन एंड ब्यूटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैम आपके लिए कि रूटीन का जो स्किन केयर होता है वो कैसे करना चाहिए? आजकल मोस्टली लोगों को लगता है स्किन केयर रूटीन ये स्पेसिफिक एज ग्रुप से ही शुरू करना चाहिए, बट ऐसी बात नहीं है। स्किन केयर जो है वो आपके जब पैदा होते हैं तब से शुरू रखना चाहिए। जैसे हम मसाज करते हैं, तेल मालिश वगैरह बच्चों के, दैट इज़ वन काइंड ऑफ स्किन केयर ओनली ना। सो ये जो है स्किन केयर ये बचपन से शुरू हो जाना चाहिए। हर एज के हिसाब से डिफरेंट स्किन केयर रहता है और हर स्किन टाइप के हिसाब से भी स्किन केयर रहता है। जैसे आप अगर इन जनरल सोचे तो बाय द एज ऑफ 13 इयर्स जैसे आपका प्यूबर्टी होता है लड़कों और लड़कियों का सभी में, तो तभी से आपने थोड़ा बेसिक क्लीन अप्स करना चाहिए। स्किन के लिए थोड़ा सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, कोई स्पेसिफिक आपके स्किन के हिसाब से फेस वॉश, ये सब चीज़ें एट द एज ऑफ 13 शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ पे मोस्टली ये थिंकिंग है, इंडियन स्टैंडर्ड ऐसा है थिंकिंग का कि भाई 13 ईयर्स से क्यों करना है। मैं एक्चुअली तो क्वेश्चन पूछने वाली थी कि 13 इयर्स में क्लीन अप मतलब क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? बेसिक क्लीन अप रहता है, क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, तो वो पूरा प्रॉपर उन्होंने स्टीम करना चाहिए एक्सट्रैक्शन। बच्चों को। हाँ, वो क्योंकि उसी वक्त से पिंपल स्टार्ट होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम राह देखते हैं कि भाई बढ़ेगा, बच्चा 20 साल का होगा तब शुरू होंगे करेंगे, और तब तक बच्चों को खड्डे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, और वो खड्डों का ट्रीटमेंट इज़ वेरी ट्रिकी, पेनफुल है। और हाँ, मतलब लेजर्स करो, फिर वो सर्जरीज करो, तो दैट इज़ अ ट्रिकी थिंग। सो आप जब 13 इयर्स के एज से क्लीन अप करना शुरू करते हैं तो आपके पोर्स जो है वो रेगुलरली क्लीन होते हैं। वो रेगुलरली क्लीन होंगे तो वहाँ गंदगी जमा नहीं होंगी, वहाँ पिंपल्स नहीं होंगे, बड़े पिंपल्स नहीं होंगे, तो खड्डे नहीं होंगे। सो इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम प्यूबर्टी ओनली। अच्छा, तो मतलब यही है कि 13 ईयर से स्किन केयर करना चाहिए। ये बहुत अलग टॉपिक हम लोगों को आज पता चला है। उसके साथ साथ में फिर ये भी पूछना था कि जैसे कि फेशियल होते हैं, क्लीन अप होते हैं, इन दोनों में से कौन सी चीज़ें कि व्हाट इज़ बेटर? हाँ, सो बोथ द थिंग्स आर गुड, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप। आपका स्किन, अभी मेरे पास कई लेडीज़ आती है, दे आर लाइक कि मैंने फेशियल किया और उसके बाद में मुझे पिंपल्स आ गए, तो उनका ऑलरेडी स्किन टाइप ऑयली रहता है। तो ऑयली स्किन टाइप जो रहता है उन्होंने मसाज वगैरह ज़्यादा नहीं करना है। फेशियल में जो मसाज रहती है ना, दैट दे डोंट हैव टू गो फॉर। उनको सिर्फ क्लीन अप अच्छा रहेगा। हाइड्रा फेशियल जो नया आया है अभी, हाइड्रा फेशियल इज़ गुड, बट डोंट गो फॉर फेशियल्स, क्योंकि ओवर मॉइस्चराइजेशन होके पिंपल्स और बढ़ जाएंगे। एजिंग स्किन है तो रिलैक्सेशन के लिए फेशियल्स आर गुड। ड्राई स्किन है तो फेशियल्स आर गुड फॉर देम ओनली, बट ऑयली नहीं। स्किन मतलब कौन से एज के बाद तुम ज़्यादा मतलब रूटीन में फेशियल करना चाहिए फिर? जैसे मैंने कहा कि 13 ईयर से एज से क्लीन अप तो शुरू ही करना चाहिए। उसके बाद में अगर किसी का नॉर्मल स्किन है या फिर बहुत ड्राई स्किन है,
दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 25 ऑल्सो। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पेसिफिक एज से शुरू करते, जो भी एज से आपको वो प्रॉब्लम शुरू हो रहा है ऑफ ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन में दो चीज़ें रहती है, एक रहता है बहुत ऑयलीनेस स्किन के ऊपर होने से यहाँ पे सब फ्लेकी हो जाता है, दैट इज़ वन काइंड ऑफ ड्राइनेस विच इज़ कन्फ्यूज विथ जो एक्चुअल ड्राइनेस होता है ना। सो बेटर है कि ये चीज़ों के लिए आप प्रॉपर कंसल्टेशन ले, स्किन टाइप जान ले आपका, एंड देन गो फॉर एनी प्रोसीजर। तो कोई भी प्रिकॉशन लेना है तो तुम इजीली ले सकते हो अगर तुमको तुम्हारा डॉक्टर के थ्रू अगर स्किन टाइप पता चल जाए तो वो एकदम इजी होगा। स्किन टाइप अगर आपको भी जानना है ना, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, सिंपल प्रोसीजर है। आप रात में सोते वक्त सिर्फ नॉर्मल क्लेंजर से फेस वॉश करिए। फेस वॉश करने के बाद में यू डोंट अप्लाई एनीथिंग, लाइक आपका स्किन केयर रूटीन मत करिए, मॉइस्चराइज़र मत लगाइए। नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद में आपका स्किन देखिए आप कैसा है, एक ब्लोटिंग पेपर या टिश्यू पेपर रहता है ना, वो लेना है, दैट यू हैव टू पुट ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ योर स्किन। ओके, सो यहाँ पे अगर आपका ऑयली आया है सो यू हैव, और यहाँ पे ड्राई आया है तो यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, या फिर यहाँ पे ऑयली है आपका, यहाँ पे ड्राई है तो कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर सब तरफ आपका बहुत ड्राई और खिंचा लग रहा है देन यू हैव अ ड्राई स्किन, एंड एकदम नॉर्मल लग रही है स्किन देन योर स्किन टाइप इज़ नॉर्मल। सो इस तरीके से आप घर में ही आपका स्किन टाइप जान सकते हैं, एंड दैट वे यू कैन इवन गो फॉर सम फेशियल्स और क्लीन अप इफ यू वांट। वाह, ये बहुत ही सिंपल तरीका है खुद का स्किन टाइप जानने का। और दूसरा ये कि फेशियल से ऐसे एजिंग, मतलब फेशियल ऐसा बार बार करना चाहिए उससे एजिंग आता है और नॉट? नहीं, सी फेशियल्स आर गुड ओनली फॉर रिलैक्सेशन। फेशियल इज़ नॉट एन एंटी एजिंग प्रोसीजर। जहाँ मुझे कंसल्टेशंस में कई मतलब बहुत ज़्यादा टाइम यही एक्सप्लेन करने में आ जाता है कि फेशियल क्या करते हैं हम, साल में एक बार मसाज करते हैं, सिर्फ सॉरी महीने में एक बार मसाज करते हैं। कुछ लेडीज़ तो सिर्फ प्रोग्राम है तभी फेशियल करेंगे, तो उससे तो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स होती नहीं है। बेसिकली वो मिसनोमर है, एंटी एजिंग नहीं होता है, वी स्लो द प्रोसेस ऑफ एजिंग। एंटी एजिंग मतलब वही एज ही नहीं करेंगे, स्किन एज करती है बट स्लोली करती है, नॉट वेरी फास्ट। फेशियल इज गुड फॉर रिलैक्सेशन, नॉट फॉर एंटी एजिंग। आप एंटी एजिंग के हिसाब से करेंगे अगर फेशियल तो वो नहीं, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम लेजर फेशियल्स एंड ऑल देन दे कैन हेल्प इन, मतलब कई एक कम लेवल तक वो हेल्प करेंगे, हाँ। बट सिर्फ अगर कोई मसाज वाला फेशियल कर रहा है तो दैट वोंट हेल्प यू। इवन वो ग्वाशा रोलर्स वगैरह रहता है ना, दोज आर गुड, मतलब तब के लिए रिलैक्सेशन के लिए, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। अच्छा, ये जैसे स्किन केयर कभी कभी बोर हो जाता है, ऐसे लगता है कितने साल स्किन केयर करनी चाहिए? ऐसे काफ़ी लोग ऐसा, मतलब फीमेल्स का तो वैसे रहता है काम में बिजी रहे तो नहीं होता, फिर कभी कर लेते तो स्किन खराब हो जाता। तो कितने साल स्किन केयर करनी चाहिए? सबसे पहले तो कीप इट सिंपल, कीप योर स्किन केयर वेरी सिंपल। आप बहुत कॉम्प्लिकेट करेंगे, कोरियन स्किन रूटीन ट्राई करेंगे तो वो सिर्फ कोरियन लोगों पे सूट होता है। For to get that skin, Korean skin, you have to take birth in the Korean family. Indian skin वालों को सिर्फ Indian skin ही मिलेगी। Exactly, तो ये And हाँ, एक्सेप्ट करना चाहिए। Yes, that we are Indian, हमारी स्किन ऐसी है, अब इसको अच्छा कैसे करें? तो उसके लिए अभी कैसा है ना, keep it simple, 2-3 प्रोडक्ट्स सुबह, 2-3 प्रोडक्ट्स शाम, आप शाम में आपके स्किन के हिसाब से, इट हार्डली टेक 5 मिनट, और वो लॉन्ग टर्म तक आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर किसी इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं, एक तो आपका स्किन खराब हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो कंसिस्टेंसी रखने के लिए कीप इट सिंपल, ओनली देन यू कैन बी कंसिस्टेंट। और प्रोडक्ट अगर जानना है कौन से यूज़ करना चाहिए मेरे, तो ये बेटर रहेगा क्या कि हम लोग कोई एक्सपर्ट को ये चीज़ पूछे? बिल्कुल। रात में क्या यूज, नाइट क्रीम क्या होना चाहिए, मॉर्निंग क्रीम क्या होना चाहिए, सनस्क्रीन कौन सा होना चाहिए, और नाइट क्रीम एज के हिसाब से भी चेंज होते हैं। अच्छा, सो दैट इज़ वाई, हाँ, वो आपका कौन सा यूज़ करना है। आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, आजकल क्या हो रहा है ना, एवरीवन इज ट्राइंग टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज स्किन है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब क्या होगा, कोई मरने तो नहीं वाला है, इंसान गलत लगा ले तो स्किन खराब हो जाएगी,
वो तो ठीक, वापस रिपेयर हाँ, हो जाएगी बेटर, तो थोड़ा तो भी। anyone is trying to be a cosmetologist which is actually not a हाँ, बट जैसे कि हम जैसे लोगों को ये समझना पड़ेगा, और आज के लेक्चर के थ्रू भी मे भी कुछ लोग ये चीज समझ पाएंगे हाँ। कि स्किन केयर भी करना है। तो छोटे छोटे टिप्स भी लेना है तो बेटर कि यू विजिट डॉक्टर, और प्रॉपरली तुम तुम्हारा स्किन टाइप समझ के स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके तुम आप कंसल्टेंट ले सकते हैं। ओके, फिर होम केयर क्या कर सकते हैं? जैसे कि अब ये सब हो गया, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे बोलते हैं कि पपैया लगा लो, कोई फ्रेश फ्रूट लगा लो, और कुछ टैननेस के लिए दही लगा लो, हनी लगा लो, तो ये सब होम केयर कितने हद तक करनी चाहिए? या होम केयर ना, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन। अभी ये हम लोग लेमन वगैरह कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग ऑरेंज भी लेके लगाते हैं, टैननेस के लिए लगाते हैं। या राइट, सो दैट इज़ एक्चुअली क्रूड एसिड, इससे ना केमिकल पील्स बनाए जाते हैं, बट दैट इज़ वेरी प्यूरिफाइड फॉर्म। आप अगर डायरेक्टली लेमन वगैरह, मेरे पास कई लोग आते हैं गार्लिक लगा लिया पिंपल के ऊपर, तो जल जाती है स्किन। सो वो बता नहीं सकते कि किसको सूट होगा किसको नहीं होगा। जिसका ऑयली स्किन है, बेस्ट थिंग इज टू अप्लाई मुल्तानी मिट्टी वंस अ वीक, बट बाकी इट इज़ बेटर नॉट टू एक्सपेरिमेंट विथ स्किन। ओके, तो जितना तुम सेफ रहो तो उतनी तुम्हारी स्किन हैप्पी और हेल्दी रहेगी, राइट है। और स्किन टैनिंग के अकॉर्डिंग क्या आप बोलना चाहोगे? सनस्क्रीन कितना और कौन से सीजन में यूज़ करना, या 12 मंथ्स यूज़ करना? सी सनस्क्रीन, वी लिव इन अ टेम्परेट क्लाइमेट, ठीक है। हम लोगों का ऐसा नहीं है कि यूरोप में जैसे कुछ कंट्रीज़ में रहता है कि 6 महीने धूप ही नहीं निकलती है, या आर्टिक एंटार्टिक में। सो हमारे यहाँ वैसा नहीं है, वी हैव सन थ्रू आउट अ ईयर, सो दैट इज़ वाई सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट द ईयर। कम से कम 2 से 3 बार तो भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, एवरी 3 आवर्ली, क्योंकि एक बार लगाने के बाद उसका असर 80 से 90 मिनट रहता है, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। सो यू हैव टू रिपीटेडली अप्लाई इट। हाँ, तो उससे उसका मतलब जैसे सुबह 9 बजे लगाया, फिर 12 बजे लगाओ, और फिर 3 बजे लगाओ, तो आप 6 बजे तक यू आर डन, कवर्ड। और बस मतलब वो रेगुलरिटी रहनी चाहिए वो सनस्क्रीन लगाने में, तो टैनिंग भी नहीं होगा। और सनस्क्रीन लगाया तो ऐसा नहीं है कि फेस को कवर नहीं करना है, हाथों को कवर नहीं करना है। इफ़ यू आर, हाँ, लेना ही पड़ेगा, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग इनटू सी एंड ऑल ना, तो वहाँ पे कैसा वाटर की वजह से, गोवा जैसे जाते हैं तो वाटर एंड सन दोनों साथ में होने की वजह से स्किन बर्न्स और स्किन टैनिंग बहुत जल्दी हो जाता है। तो वहाँ तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा है कि हम ऐसा सोचते थे कि अभी समर आ रहा है, चलो सनस्क्रीन लाओ। ये कभी नहीं था कि बाबा की थ्रू आउट द ईयर के अकॉर्डिंग सोचो। सही है। अब जैसे कि स्किन के साथ साथ में अपने बालों के लिए, हेयर्स के लिए क्या करना चाहिए? ऑयलिंग ना, और या कैसे उसका कितना मतलब फ्रीक्वेंसी कैसा, या कौन सा ऑयल, एवरीथिंग। सी, हेयर केयर इज़ वेरी सिंपल थिंग। आपका अगर आपके स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है, यू हैव टू स्टॉप ऑयल एप्लीकेशन, क्योंकि डैंड्रफ एक खाद जो रहते हैं ना, जो प्लांट्स को डालने के बाद में प्लांट्स बढ़ते हैं, तो ऑयल इस तरीके से काम करता है, वो आपके डैंड्रफ को बढ़ाएगा। मोस्टली क्या लगता है कि ड्राई स्किन है तो ऑयल लगा लो, बट दैट इज़ नॉट ड्राइनेस, दैट इज़ एक्चुअली अ फंगस। डैंड्रफ मतलब एक तरीके का फंगस रहता है जो स्कैल्प में ग्रो हो रहा रहता है। तो ऑयली स्किन या ऑयली स्कैल्प वालों ने तो रोज़ भी अगर बाल धोए, देन इट इज़ टोटली नॉर्मल, यू आर जस्ट कीपिंग योर स्कैल्प क्लीन। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि बाल झड़ते हैं, तो आई जस्ट आस्क देम अ सिंपल क्वेश्चन कि आप रोज़ साबुन लगाते हैं तो आपका स्किन झड़ जाता है? वो तो है ना जगह पे। तो बाल झड़ते उसकी वजह से नहीं है क्योंकि हम रोज़ धो रहे हैं, वो इस वजह से झड़ते कि अंदर कुछ कमियां है ब्लड में, उस वजह से झड़ सकते हैं। या फिर आप ज़ोर से बालों को कोम कर रहे हैं, या फिर गीले बालों को कोम कर रहे हैं, उससे भी झड़ते हैं। देन देयर मस्ट बी सम हार्मोनल इम्बैलेंस। सो दीज आर द थिंग्स बिकॉज ऑफ विच हेयर फॉल ऑकर्स, नॉट बिकॉज ऑफ वॉशिंग इट डेली। किसी भी चीज़ को आप रोज़ साफ करेंगे तो वो अच्छे ही रहेगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो होने वाली है। ओके, मतलब ऐसा है कि रोज़ हेयर बाथ लेने से बाल नहीं झड़ते हैं, और ऑयली स्किन, ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग आपको आपके हेयर का केयर करना चाहिए। और अगर ऑयल किसी को लगाना ही है तो ऑयल एक्ट्स ओनली एज अ मॉइस्चराइजर, उसके अलावा उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। जो एडवर्टाइज में दिखाते हैं ना, ऐसे गया अंदर फिर हेयर, सो इट डज नॉट एक्ट लाइक दैट।
हमारे बाल थोड़ा सा वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑयल को। अगर आप इतने भी एरिया में लगाएंगे ना ऑयल तो भी आपके बाल अच्छे रहेंगे। सो इफ़ यू हैव, पे लगाना जरूरी नहीं। नहीं स्कैल्प पे ऑयल लगाने से हेयर ग्रोथ नहीं होता है, हेयर ग्रोथ होता है मसाज करने की वजह से। सो मतलब मसाज करने से वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ता है और उसके वजह से हेयर ग्रोथ होता है, ना कि ऑयल के वजह से। जैसे दैट्स ग्रेट। उसके साथ साथ मैं बालों के लिए और एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी आजकल के लाइफस्टाइल का वो फैशन है स्ट्रेटनिंग, राइट। तो ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, एवरीथिंग? अभी इसमें से ना प्रोसीजर्स सभी डैमेजिंग है, कभी ना कभी डैमेज होंगे, बट लीस्ट डैमेजिंग, आई एम नॉट सेइंग नॉट डैमेजिंग, लीस्ट डैमेजिंग वन इज सिस्टीन थेरेपी। अच्छा, आप सिस्टीन कर सकते हैं, कम डैमेज करेगा, लेट डैमेज करेगा, बट केराटिन की वजह से ना बाल पूरे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। मतलब जैसे हम कोई चीज़ सुखाने के लिए ना किशमिश को सुखा, मतलब अंगूर को सुखाया तो किशमिश हो जाता है, वैसे पानी निकल जाता है ना उसका पूरा, तो वैसे ही बालों का हो जाता है। एंड आपने देखा होगा कई लोगों के फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऐसे झाड़ू जैसे हो जाते हैं एकदम। सो दैट इज बिकॉज द होल टेक्सचर इज लॉस्ट। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, गो फॉर सिस्टीन थेरेपी विच इज़ लेस डैमेजिंग, और हेयर कलर ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों का रहता है ना एवरी 15 डेज, एवरी वीक टचअप करना है, सो दैट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज उससे भी बाल झड़ते हैं, हेयर के रूट्स डैमेज हो जाते हैं। सो अगेन दैट यू हैव टू अवॉइड। और अगर कलर करना ही है तो मेडिकली प्रूवन कलर्स रहते हैं जो कि कम डैमेज करते हैं, बट दैट इज अगेन कम डैमेज, नो डैमेजिंग तो नहीं। ठीक है, अगर तुमको स्टाइल अडॉप्ट करना है, हेयर कलर करना है, बाल वाइट नहीं दिखना है, तो लोग सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। बट अगर वो प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू जाएंगे तो जैसे आपने बोला कि डैमेज तो होना ही है, बट उसमें कम डैमेज हो तो ज़्यादा नहीं। और क्या होता है ना, हेयर कलर्स जो फ्रीक्वेंटली करते हैं ना, आपने देखा होगा कई लोगों का ये एरिया ब्लैक हो जाता है, ऐसा सी, सो इन्फेक्शन जैसे कुछ, हाँ वो ब्लैक हो जाता है टोटली। सो दो ब्लैक कलर रहता है बिकॉज हेयर कलर ना वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है पूरा स्किन के अंदर, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दैट काइंड ऑफ कंडीशन एंड टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू ट्रीट दैट। और तो ऐसा मैं बताती हूँ ना, हेयर कलर करना छोड़ दो तो पेशेंट अभी कैसे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। आई एम लाइक, यू वांट वाइट हेयर एंड ब्लैक फेस, ब्लैक पैची फेस, मतलब क्या चाहिए आपको? यू वांट गुड फेस, गुड स्किन ओवर योर फेस, तो आपको उतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इवन आई डोंट अप्लाई दैट मच हेयर कलर, यू मस्ट बी सीइंग थोड़ा सा मेरे भी वाइट है, इट्स ओके, एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज, हाँ दैट इज समथिंग विच वी हैव टू एक्सेप्ट। साल में एक बार आप लुक चेंज करने के लिए इफ यू आर डूइंग हेयर कलर इट्स ओके, बट डोंट मेक इट एन हैबिट। तो मतलब मैम वही बोल रहे हैं कि अगर वाइट बाल भी आपके हो रहे तो कैरी इट स्मार्टली विथ कॉन्फिडेंस। एक्चुअली अभी ट्रेंड है और ट्रेंड नहीं रहा तो हमारे जैसे लोग अब बना सकते हैं अपन लोग उसको ट्रेंड, राइट। अब ये जैसे कि बाल, स्किन, उसके साथ साथ में अभी जो नया है कि जैसे लेज़र ट्रीटमेंट्स, हाँ, तो लेज़र ट्रीटमेंट्स के लिए काफ़ी सारा कि इसके लेज़र ट्रीटमेंट्स अगर हम लोग लेते हैं तो कैंसर हो सकता है क्या, या उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्या, ऐसे काफ़ी सारे थॉट्स नॉर्मल एज अ नॉर्मल पर्सन हमारे दिमाग में आते हैं, तो उसके लिए आपका क्या? सी लेज़र्स अभी सिंपल तरीके से बताए तो लेज़र्स सब्जियों की तरह टाइप्स के रहते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स, हर किसी का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अलग रहता है, और उसमें भी डाउन टाइम लेज़र और नॉन डाउन टाइम लेज़र ऐसे दो टाइप के रहते हैं। डाउन टाइम मतलब वो लेज़र करने के बाद में आपको थोड़ा सा रेडनेस, स्वेलिंग टेम्परेरी रहता है, यू हैव टू टेक स्पेशल केयर। एंड कुछ नो डाउन टाइम लेज़र रहते हैं जैसे कि क्यू स्विच लेज़र है, सो उसमें कुछ रेडनेस, स्वेलिंग नहीं रहेगा आपका करने के बाद। फिर हेयर रिमूवल का लेज़र अलग रहता है, टैटू रिमूवल क्यू स्विच से करते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लेज़र, और ये स्पेसिफिक वेवलेंथ, सिंपल लैंग्वेज में बताए तो सन के सब रेज हार्मफुल है, राइट। सन की रेज सारी की सारी अगर धरती पर आती तो यहाँ पे कोई लाइफ ही नहीं रहती, है ना। रेडिएशंस होते हैं उसमें, ये सब चीज़ें तो वो फिल्टर करके आता है। तो वैसे ही ये जो वेवलेंथ है ना, ये स्पेसिफिक टारगेट पे जाती है। जैसे लेज़र हेयर रिडक्शन जो है, वो लेज़र बालों के अंदर जो मेलानिन रहता है ना, उसी को टारगेट करता है, उसके नीचे नहीं जाता है वो, तो उसी को टारगेट करके उसको बर्न कर देता है। सो एवरी टाइम दैट मेलानिन इज बर्न्ड तो हेयर कम हो जाते हैं। सो लेज़र्स आर वेरी टारगेट स्पेसिफिक,
केमिकल पीलिंग में तो भी कभी कभी थोड़ा सा पील ज़्यादा लग गया, कम लग गया, बर्न्स होने के चांसेस है, बट लेज़र टारगेट स्पेसिफिक होने की वजह से एकदम बहुत accurate। कम चांसेस है ऐसा कुछ होने के। सो आई वुड एनी टाइम प्रेफर लेज़र्स। आपको रिजल्ट भी फास्ट मिलता है, आपके स्किन के अकॉर्डिंग या फिर आपके चॉइस के या प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यू कैन चूज़ द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, और रिजल्ट्स आर वेरी फास्ट। दैट्स वाई लेज़र्स आई विल एनी टाइम रिकमेंड। मतलब जैसे सनलाइट होता है सेफली अपने पास आता है, राइट वैसे ही लेजर राइट, अपने बिकॉज ऑफ body में ओजन। हाँ वो सब Safely rays हाँ सब फिल्टर होके आता filter है, होके आता है। वैसे ही लेज़र भी स्पेसिफिक जाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि कोलेजन ओरली लेना चाहिए या नहीं, आजकल बहुत ट्रेंड में है। हाँ सी अभी दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। कई जगह पे कोलेजन सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब आते हैं पाउडर फॉर्म में, लो कोलेजन, एंड इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है सबके बिलीफ में। देर आर नो रिसर्चेज विच प्रूव दैट कि नहीं 100% वो काम करता है। आई डोंट बिलीव दैट, तो इसलिए आई डोंट प्रिस्क्राइब टू माई पेशेंट्स। आई हैव नॉट इवन केप्ट इट इन माई मेडिकल शॉप, बिकॉज वॉट आई बिलीव इज़ कि कोलेजन जो है वो इंजरी, जैसे हमें कहीं लग जाता है तो स्कार आता है, तो कोलेजन जो है वो कुछ इंजरी होने पर ही प्रोमोट करता है। सो जो वैम्पायर फेशियल आपने सुना होगा, माइक्रो नीडलिंग, वो जो नीडल्स वाली जो ट्रीटमेंट्स रहती है, वो जो है वो स्किन के अंदर कंट्रोल्ड इंजरी क्रिएट करते हैं। कंट्रोल्ड इंजरी जो है वो हील हेल्दी तरीके से होती है और वो कोलेजन वहाँ पे फॉर्म करती है। सो ओनली आवर बॉडी कैन मेक कोलेजन, यू कैन नॉट ईट इट। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। डन। एक लास्ट क्वेश्चन कि स्किन और मेंटल हेल्थ, इसका क्या कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, मेनली इन टीनेजर्स। टीनेज में मेरे यहाँ पे रोते हैं बच्चे कि भाई हमारा स्किन ठीक कर दो। सो प्रॉपर गाइडेंस उनको अगर बचपन से, मतलब जैसे मैंने बोला 13 इयर्स के से दिया जाए तो ये मेंटली अफेक्ट नहीं करेगा। और जो लोग प्रोफेशनल कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें भी 4 लोगों के सामने इंटरव्यू देना, तो फर्स्ट थिंग इज़ जो हमारी पर्सनली आउटर पर्सनालिटी मैटर, कॉन्शियस हम जिस चीज़ के बारे में हैं तो हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही जाता है। तो उसके वजह से कॉन्फिडेंस लो लगने लगता है इंटरव्यूज़ में, या फिर हम कहीं प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। सो ये चीज़ें ना मेंटली बहुत अफेक्ट करते हैं मेनली यंग लोगों को। और जैसे वांग वगैरह है, किसी को वांग रहता है तो दैट अफेक्ट्स देम मेंटली। सो स्किन इज़ द आउटफिट विच यू वेयर एवरी डे, सो यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ इट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट, है ना। बाकी आउटफिट्स तो खराब हो गए, वी कैन चेंज इट, बट स्किन इज समथिंग विच यू कैन नॉट चेंज। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निकिता जी, आपने ये बहुत अच्छा इवेंट शुरू किया है और जितने भी टॉपिक्स है, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। और स्किन तो ऐसा टॉपिक है कि उसके बारे में मतलब बात जितना भी करे डिस्कशन काफ़ी बढ़ता जाएगा। सो दिस वाज रियली अ वेरी इनोवेटिव आइडिया एंड आई रियली लव्ड इट। और यू हैव अ वेरी गुड एंकरिंग talent. Thank you so much. And I thank you so much for inviting me and making me part of this event. Thank you so much. Thanks. सो आज का टुडेज फैशन मंत्रा है माई 6 एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2023 डे 2 का। कीप यूर वार्डरोब अपडेटेड। माई 6 एट द बुटीक आपको जैसे फैशन चेंज होता है वैसे नया आउटफिट दे सकता है, बट फैशन चेंज but glowing skin is always in. This is handmade Thank you so nameplate much. for you. Thank you. Okay. Thank you so Thank much. It's very nice. Thanks a lot. So friends, कल का डे 3 का टॉपिक है सोशल अवेयरनेस। कल अगेन 4 o'clock फेसबुक लाइव पे हम लोग मिलेंगे विथ अनदर गेस्ट। सो स्टे ट्यून। सेम आपको फेसबुक जो लिंक है इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप स्टेटस पे, हम सब जगह पे भेज देंगे, सो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।